जब कोई कौमें अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। सीमा, ये तो फिर खुली बदमाशी हुई। ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो, तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी, हम यहाँ मैचेस नहीं खेलेंगे। भारत में आप सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत ज़्यादा इस बारे में बात होती है। पता नहीं किस चीज़ का गरूर है, घमंड है। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया नहीं आना चाह रहा, यहाँ पे हमारे यहाँ ये क्रिकेट की ट्रॉफी होने वाली है और ये होगा अगले साल, इंडिया नहीं आएगा। मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपका कोहली वोली गए, कोई रोहित शर्मा, कोई पता नहीं है कहाँ पे बम लगा देंगे लोग। बाकी टीमों के साथ नहीं, इन्होंने श्रीलंका के साथ ट्राई करा था, तब भी पाकिस्तानियों ने गलती नहीं मानी अपनी। तो ये जो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफर ना करे, और अगर ऐसा होता है तो इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी का अगला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है और इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होना देना चाहता है। इसलिए पीसीबी ने अपने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मौजूद स्टेडियम की मरम्मत करवाने में लगा है। इसके लिए आईसीसी को शेड्यूल का प्रपोजल भी भेज चुका है और पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाए। इस बीच बीसीसीआई ने तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेंशन में है। क्रिकेट में भारतीय टीम का एक बड़ा कद है और जहां भी टूर्नामेंट में खेलती है वह कमाई करने का एक बड़ा मौका होता है। संकट से गुजर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके को नहीं गंवाना चाहता है, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान जाए। इसलिए उसने बीसीसीआई को मनाने के लिए एक सिंगल वेन्यू का ऑफर दिया है। इसके बावजूद बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वहां जाने की उम्मीद कम है। इस मामले पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों देशों के बीच का रिश्ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से दरार है। भारत में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के कारण केंद्र सरकार ने भी रिश्ते खत्म करने का फैसला लिया था। भारत सरकार को खिलाड़ियों की सुरक्षा की चिंता रहती है, इसलिए अब दोनों देशों के बीच कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाती। भारतीय टीम ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी के सामने हाइब्रिड मॉडल का बात रखी गई है। इस मामले पर आईसीसी श्रीलंका में होने वाले मीटिंग के दौरान फैसला करेगा। अगर बीसीसीआई की मांग मान ली जाती है तो टीम इंडिया के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएंगे और पीसीबी को शेड्यूल में बदलाव करना पड़ सकता है। एशिया कप भी पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना था, लेकिन बीसीसीआई की मांग के बाद इसे हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत के मैच को श्रीलंका में करवाया गया था। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। जितने भी बोर्ड्स हैं इनको भी इस चीज को सामने रखना चाहिए कि कल इस तरह का वक्त किसी भी आ सकता है। हमारे बोर्ड ने हमेशा हर बोर्ड का ख्याल रखा है। अगर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उसमें पाकिस्तान का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान खेलती है उनकी टीम है तो पाकिस्तान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। श्रीलंका मुश्किल सिचुएशन में थी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हमें इंडिया से धमकियां मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई। तो यही वो कम्युनिटी
कम्युनिकेशन है कि टेस्ट दिलाने में हमने हेल्प की। वो फिर वही ना बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार बार इन्वॉल्व करते हो यार, इन चीजों को दूर रखें। क्रिकेट स्पोर्ट्स कोई भी हो, उससे बेहतरीन जो सियासत है वो कोई और नहीं हो सकती। पास में भी देखा हमने इंडिया के साथ हमेशा हमारे क्रिकेट के हवाले से बहुत जबरदस्त ताल्लुकात बने रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो है, इसने मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। ठीक है ना, क्रिकेट है यार, खेलो खिलाओ, लोग देखना चाहते हैं। उधर भी फैंस बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के फैंस। व्हाई नॉट इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वही कहूंगा कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और क्रिकेट खेलने दें यार, खेलें। शायद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है, आप अभी से शोषा छोड़ना आप शुरू हो गए कि बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को नहीं भेजा जाए, और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को इमारात में या चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका में या बांग्लादेश में मुंतकिल कर दें। वो आईसीसी को सजेशन भी दे रहे हैं। आईसीसी तो खैर वैसे भी क्या करेंगे, अगर 2025 से पहले इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहते हैं तो वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। ऐसे में हमने अपने 4 मैच करा लिए, ये बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बताऊं, वरना तो शायद वो भी नहीं होते। जयशाह साहब तो लग गए थे कि पूरा एशिया का भी आप नसीब है, ये तो फिर खुली बदमाशी हुई। ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो, तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। अंपायरिंग देख लें, हाँ आईसीसी की सपोर्ट देख लें, हर चीज़ देख लें आप। आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ भी वो आईसीसी तो ये कह के दामन चुरा लेती है, भाई ये तो आपकी हुकूमतों का मामला है। हमारी हुकूमत अच्छा जेस्चर था, हमने अगर टीम खेलने के लिए भेजी, आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप, हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन ये मैं अभी से डाउट है कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से सोच रही नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की और जो इस वक्त का रवैया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में पाकिस्तान प्रॉपर मेजबानी कर पाएगा। हमारी अपनी कितनी गलती है इसमें? गलती हम देख लें, हमारे चेयरमैन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, हमारा अपना एक मौक़िफ़ नहीं होता, हमारा स्टैंड नहीं होता, हम फौरन सरेंडर कर देते हैं। हमारी भी तो गलती है ना फिर नसीम भाई। देखिए एशिया, अब आप देखिए ना, ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए गए। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी सीट है उस पर वो बैठे हुए। एक मरतबा आईसीसी के कैमरे ने नहीं दिखाया उन्हें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कैमरे ने भी नहीं दिखाया। नजमुल हसन पहुंचे अपने लोगों के साथ, आज कैमरे ने उनको दिखाया, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें लोग बहुत आसान लेना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी अपनी कोई कौन जाके बात करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, या कौन लॉबिंग करेगा? देखिए लॉबिंग का भी टाइम अब खत्म हो गया। जितना पैसे का रेल फेल अब आ चुका है और जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफर ना करे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ होगी। पाकिस्तान ने इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले, और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई। आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैनुल अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है, किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए जब कोई कौम अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना, तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाग, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।